गया था। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मास? बॉम्बे चेन्नई आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12। आगरा आ गया। सॉल्यूशन कंटेंट क्या है 12th वाला? सॉल्यूशन कंटेंट 23 ग्राम HC डबल बॉन्ड OH। यही दिया गया है कि नहीं दिया गया? ए वाला क्या है बेटा? 46 ग्राम ऑफ 70%। क्या है? 70%। WY ऑफ HC डबल बॉन्ड OH कितना दिया गया है? 1.4। 1.4 दिया गया कि नहीं दिया गया? तो आप मुझे ये बताओ, यहां पे इतना दिया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप ये बताओ, डेंसिटी ये बताओ, मेरे पास कितना दिया है? 46 ग्राम दिया हुआ है। तो क्या यहां से मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। कैसे आएगा? देखो यहां पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 46 ग्राम, तो यहां पे क्या लिखोगे? WY बात नहीं करो, WY ऑफ क्या आएगा? वेट ऑफ HC डबल बॉन्ड OH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ml में, इंटू 100 होगा कि नहीं होगा? और ये कितना दिया हुआ है बेटा? 70%। 70 इक्वल्स टू वेट ऑफ HC डबल बॉन्ड OH। आएगा कि नहीं आएगा? और वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वेट दिया हुआ है, डेंसिटी से क्या करें? डिवाइड कर दें, तो क्या होगा? 46 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 100। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो जल्दी से बताओ, वेट ऑफ HC डबल बॉन्ड OH कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा बेटा 70 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी बाय 100। यही आएगा कि नहीं आएगा? एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 0.2 आ गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये कितना आ गया? 23 आ गया। ये तो पहला वाला आ गया। पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। कैसे किया देखो, WY के लिए क्या चाहिए? WY के लिए चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? इन दोनों से। कैसे आएगा बेटा? वॉल्यूम और डेंसिटी से। वॉल्यूम और डेंसिटी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम वॉल्यूम और डेंसिटी की बात करें तो इनसे हम इन दोनों से क्या निकाल लिया अपन ने? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा 46 डिवाइडेड बाय 1.4। आया कि नहीं आया? आ गया। चलो हो गया। अब अगर बात करें अपन 12th के बाद, अगर अपन लोग देखें तो कितना आ रहा है? ये हो गया। बी वाले का, बी वाले में क्या दिया हुआ है? 50 ग्राम। क्या दिया हुआ है? 50 ग्राम ऑफ 10m HC डबल बॉन्ड OH। अभी बताओ बेटा, और डेंसिटी कितनी दी गई है? 1 ग्राम पर ml। ये दी गई है कि नहीं दी गई? अब मुझे बताओ बेटा, 10m मतलब क्या होगा? मोल ऑफ HC डबल बॉन्ड OH अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर आप ml में ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 1000 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देखो 1000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब जल्दी से मुझे बताओ बेटा, अब वॉल्यूम में निकालूं कैसे? अगर मुझे मोल ऑफ HC डबल बॉन्ड OH चाहिए तो वॉल्यूम कैसे आएगा बेटा? जल्दी बोलो। वॉल्यूम इक्वल टू क्या बन जाएगा? वेट बाय डेंसिटी 50 बाय 1, तो 50 आ गया कि नहीं आ गया? ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है 10 इक्वल टू HC डबल बॉन्ड OH। वॉल्यूम कितना आ गया? 50 इंटू 1000। कितना हो गया? जल्दी बोलो। 200 हो गया कि नहीं हो गया? सॉरी 20 हुआ। जीरो से जीरो कट गया। मोल ऑफ HC डबल बॉन्ड OH कितना बन गया? 2 मोल। तो क्या इसका वेट निकाल सकते हो? 2 इंटू मोलर मास कितना होता है इसका? हाँ सॉरी 1/2।
1/2 आ गया, तो 1/2 इंटू 46 होता है शायद 23। बॉम्बे भी आ गया, बॉम्बे भी आया। अच्छी बताओ, 50 का 25% कितना होगा? 100 का 25% कितना होता है? 25, तो 50 का आधा 12.5। चेन्नई वाला तो 12.5 बन जाएगा। अरे 50 का 25% कितना होगा? 12.5 होगा क्या? 12.5 होगा कि नहीं होगा? चेन्नई वाला तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे कितना चाहिए? 23 ग्राम। दिल्ली वाले में 46 ग्राम ऑफ 5m है, वो 5m क्या है? 5m, एस बन गया, वो 5 है। 46 ग्राम ऑफ, दिल्ली वाला क्या है बेटा? दिल्ली वाला है 46 ग्राम ऑफ 5m HC डबल बॉन्ड OH। डेंसिटी कितनी दी गई है? 1 ग्राम पर ml, यही तो दी गई है, ग्राम पर ml, ये दी गई है कि नहीं दी गई है? अब देखो यहां पे मोलरिटी यूज हो रही, तो मुझे वॉल्यूम चाहिए पड़ेगा, और वॉल्यूम कहां से आएगा? वेट बाय डेंसिटी। तो वेट कितना है? 46/1, तो कितना हो गया? 46 ml। हुआ कि नहीं हुआ? अरे 46 ml हुआ कि नहीं हुआ? 46 ml। जल्दी बताओ 5 इक्वल टू क्या होगा? मोल ऑफ HC डबल बॉन्ड OH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में चाहिए पड़ेगा बेटा? ml में, इंटू 1000। यही आया कि नहीं आएगा? 5 इक्वल टू मोल ऑफ HC डबल बॉन्ड OH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है बेटा? 46 इंटू 100। ये तो मोल ऑफ HC डबल बॉन्ड OH कितना हो जाएगा? 5 इंटू 46/1000। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो मुझे क्या चाहिए था? वेट चाहिए था। वेट कैसे आएगा बेटा? 5 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मोलर मास कितना है? 46। मुझे नहीं लग रहा है ये बनेगा। कितना हो जाएगा? 200। 2300 नहीं बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आगरा बॉम्बे। आगरा बॉम्बे आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। अब सुनो क्या दिया है इसमें। उन्होंने दिया हुआ है इफ 100 ml, ध्यान से पढ़ो, इफ 100 ml ऑफ 1m HCl H2SO4 सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 100 ml ऑफ 98% W/W। ध्यान देना, देखो जब भी अपन मिक्स करते हैं, उन्होंने क्या बोला गया है बेटा? ध्यान देना, पहला दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है। एक मेरे पास क्या है बेटा? 100 ml एंड 1m H2SO4 है कि नहीं है? है। प्लस और दूसरा क्या है? जल्दी बोलो। दूसरा है मेरे पास 100 ml ऑफ 9.8 W/W। इसकी डेंसिटी कितनी दी गई है? 1 ग्राम। क्या इसको मैं ऐसे ले सकता हूं? अगर डेंसिटी दी गई और W/W दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वेट। और वेट कैसे आएगा? जल्दी बोलो। ये तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम, होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे, तो क्या यहां से हम वेट ऑफ H2SO4 निकाल सकते हैं? 100 का 9.8% कितना होगा? 9.8 ग्राम होगा कि नहीं होगा? 9.8 ग्राम। आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? अब ये बताओ, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें बताओ मोल ऑफ H2SO4 कितना है? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? 0.1 इंटू 1, तो कितना हो गया? 0.1 मोल। 0.1 मोल हुआ कि नहीं हुआ? तो वेट ऑफ H2SO4 कितना हो गया? जल्दी बोलो। 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे 9.8 ग्राम, होगा कि नहीं होगा? अब बताओ इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूंगा तो नया सॉल्यूशन बनेगा, उसमें कितना हो जाएगा? 9.8 इंटू 2 हो जाएगा वेट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज रिमेन सेम। ये बात कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं सेम आ रही कि नहीं आ रही। अभी बताओ नए सॉल्यूशन में, और इसको अगर आपसे पूछा जाए मोल ऑफ H2SO4 कितना है, तो 0.1 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब नए सॉल्यूशन में बताओ मोल ऑफ H2SO4 कितना हो गया?
0.1 पहले का और 0.1 दूसरे का, कितना हो गया? 0.2 हुआ कि नहीं हुआ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? जल्दी बोलो। 200 ml हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो मुझे ये बताओ, इसकी नई कंसंट्रेशन बनेगी, जो नई कंसंट्रेशन आएगी H2SO4 की, वो क्या आएगी? 0.2 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 1000, कितना हो जाएगा बेटा? 2m आ गया कि नहीं आ गया? पहले भी सॉरी 1m आ गया कि नहीं आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा 200 ml सही है, 100 ये मिलाओगे 200 ml हो जाएगा। चेन बॉम्बे वाला भी सही है। मास ऑफ H2SO4 गलत है, 9.8 प्लस 9.8 दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना बन जाएगा बेटा? 19.4 19.6 आ जाएगा, ये गलत है। मास ऑफ H2SO4 सही है। तो आंसर क्या हो गया बेटा? आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, दिल्ली, आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 बताना है क्या आ रहा है। एक सुनो, इक्वल वॉल्यूम लिखा हुआ है, इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, और वॉल्यूम डबल होगा तो कंसंट्रेशन आधी हो जाएंगी। अब देखना है यहाँ पे, अब मेरे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है मेरे पास 14 में दिया हुआ है इक्वल वॉल्यूम। 14 में क्या दिया हुआ है बेटा? इक्वल वॉल्यूम। कौन कौन का? 0.1 m NaCl, जिसका वॉल्यूम कितना है? V है। और मेरे पास एक और दिया हुआ है 0.1 m FeCl2, जिसका भी वॉल्यूम कितना है? V है। दोनों क्या किया बेटा? मिक्स कर दिया। यही किया कि नहीं किया? मिक्स कर दिया। नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू मिक्सिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फाइनल सॉल्यूशन। नो प्रेसिपिटेशन, मतलब कोई पीपीटी नहीं बना रहा, जितने आयन हैं उतने ही रहेंगे। एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट एंड नेग्लेक्ट द हाइड्रोलिसिस। चलो ये सब छोड़ो, अभी बताओ, अगर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मोल ऑफ Cl नेगेटिव लूंगा, अपॉन वॉल्यूम करूंगा कि नहीं करूंगा? बताओ Cl मिल कहां कहां से रहा है? एक यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है। जल्दी से तो पहले वाले सॉल्यूशन से कितना होगा? मोलरिटी ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो क्या पहले सॉल्यूशन से हम मोल ऑफ NaCl निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी 1 वॉल्यूम भी, तो कितना हो गया? 0.1 भी। हुआ कि नहीं हुआ? क्या इससे हम मोल ऑफ FeCl3 निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या लिखोगे? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.1 इंटू V कितना हो जाएगा? 0.1 भी। जल्दी से बताओ, पहले सॉल्यूशन से कितना Cl आएगा? जितने NaCl रहेंगे, एटॉमिसिटी Cl की 1 है तो एक ही मिलेगा, 0.1 भी। और दूसरे में एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है कि 3 है? 2 है ना, 2 टाइम, तो 0.1 भी इंटू 2, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V प्लस V, 2V। 0.3 V बाय 2V कितना हो गया? 0.15 भी हो गया, सॉरी 0.15। Cl कितना आ गया? 0.15। दिल्ली ऑप्शन हो गया। दिल्ली हुआ कि नहीं हुआ? चलो उसके बाद अपन करेंगे Na+। ये बताओ Na+ की कंसंट्रेशन क्या होगी? मोल ऑफ Na+, मोल ऑफ Na+ बाय वॉल्यूम। मोल ऑफ Na+ कितना है? जल्दी बोलो। 0.1 V डिवाइडेड बाय 2V कितना हो जाएगा? 0.1 बाय 2 कितना होगा? 0.05। 0.05 है। आगरा भी आ गया। आया कि नहीं आया? अब मुझे चाहिए Fe+2। ये बताओ Fe+2 कितना आएगा? जल्दी बोलो। पहले सॉल्यूशन में 0 है, दूसरे में कितना है? 0.1 V अपॉन 2V, 0.05। आ गया कि नहीं आ गया? ये भी सही है। कौन कौन से हो गए? आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। आगरा भी आ गया, बॉम्बे भी आ गया, दिल्ली भी आ गया। समझ में आया कैसे किया? चलो अरे यार, इक्वल वॉल्यूम मतलब ये किया है कि दोनों को मिक्स किया है तो 2 भी हो गया, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं हुआ है। बोलता ना कि कभी कभी वॉल्यूम मिक्स करने पे डबल से ज्यादा हो जाता है, डबल से कम हो जाता है। कहने का मतलब वो है, तो तुम 2 गिलास पानी मिलाओगे 1 गिलास हो जाएगा। नो चेंज ड्यू टू, क्या होता है आगे पढ़ोगे, आप 12th में एक चैप्टर आएगा लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें मालूम चलेगा कि भाई अगर हम 100 ml को मिला रहे हैं तो 100 ml नहीं होता है, कभी 200 से ज़्यादा भी हो जाता है, 200 से कम भी हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? जो कम ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग, ये बोला जाता है। 100 ml ये, हमें तो ऐसा लगता है 100 ml ये है, 100 ml दूसरा है, दोनों को मिला लिया तो 200 ml बनना चाहिए।
लेकिन कभी बनता है, कभी कम भी हो जाता है, कभी 199 बन जाएगा, 198 बन जाएगा, कभी 201 202 भी हो जाता है। तो वो जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, होना कितना चाहिए था 200, लेकिन कितना हो गया 201। तो ये जो 1 ml जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया है? मिक्सिंग की वजह से आया है। उसको बोलते हैं वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग। चलो 15वां हो गया 15। क्वेश्चन नंबर 15। अरे बॉम्बे चेन्नई आ रहा है। चलो 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आगरा। 17 आगरा आ गया। 18 बता दें? चलो पढ़ो क्या दिया है। अच्छे से में ml ही गायब हो गया यार, तो ml मान लें। नहीं आ रहा है, 100 से नहीं आ रहा है। चलो फिर नहीं दिया तो छोड़ो उसको, ml ही गायब है। चलो 19। बॉम्बे ये तो हो चुका है शायद इस टाइप क्वेश्चन। 19 हो गया। अच्छा ये बताओ, अर्जेंटाइट और दिया हुआ है उसमें, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? देखो पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया है। अपने पास एक और है, और के अंदर, अरे बात नहीं करो, और के अंदर कितना है? 1.34% क्या है? Ag2S है। इस और में क्या है? 1.34 Ag2S, अर्जेंटाइड है ना। देखो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और आपसे ये पूछा गया है कि मुझे Ag कितना चाहिए। अब आपसे पूछा है कि ये बताओ ये हम कितना वेट लें, कितना वेट लें कि मुझे 1 ग्राम Ag मिल जाए प्योर। क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, ये दिया है कि हम भाई जो ओवर है उसका कितना वेट लें कि मुझे 1 ग्राम प्योर Ag मिल जाए। यही पूछा है कि नहीं पूछा है? यही पूछा है कि नहीं पूछा है? अच्छा अब देखो स्टार्टिंग से करने वाला हूं कैसे। हमने इसका जो वेट माना था कितना मान लिया? W। तो क्या आप मुझे वेट ऑफ, हमने क्या मान लिया? वेट ऑफ ओवर क्या मान लिया? W। वेट ऑफ Ag2S बता सकते हो? W का कितना? 1.34/100। यही होगा कि नहीं होगा? अरे यही होगा कि नहीं होगा? तो क्या आप मुझे मोल ऑफ Ag2S बता सकते हो? W इंटू 1.34/100 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है? 108 का डबल करोगे कितना हो जाएगा? 216। और सल्फर का 32। टू कितना हो गया? 248 हुआ कि नहीं हुआ? ये मोल आ गए। क्या है आप यहां से मुझे मोल ऑफ Ag बता सकते हो? कितना होगा मोल ऑफ Ag? मोल ऑफ Ag2S इंटू एटोमिसिटी। यही करोगे कि नहीं करोगे? ये कितना आ गया? W इंटू 1.34 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 248। ये आया कि नहीं आया? इंटू 2। क्या यहां से मोल ऑफ Ag आया कि नहीं आया? और ये कितना है मुझे? 1 ग्राम, 1/108। इसी के बराबर होगा कि नहीं होगा? W निकल आएगा अपना। अपन ने और को कितना मान लिया? W ग्राम। तो उसमें अर्जेंटाइट कितना हो जाएगा? W का 1.34%। W का 1.34% लिया, इसके मोल निकाल ले Ag2S के। Ag2S के मोल से हमने Ag निकाला, और Ag का मोल मुझे पहले से पता है क्योंकि उसका वेट दिया हुआ है। W निकाल लो कितना आ रहा है, निकालो W कितना आ रहा है। W कितना आ रहा है भैया? W बन जाएगा 100 इंटू 248
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 108 इंटू 1.34, यही आ रहा है। सॉल्व करो। कितना कट रहा है? 124, 124 आ गया। 2 7 3 1 31। हाँ जी बोलो। और क्या कर सकते हो? और कुछ कमाल कर सकते हैं क्या? ये कितना हो गया? 100 इंटू, हटाओ इसको, 10 करो, इसको 9 करो, 1000 बाय, ये कुछ नंबर जाना पहचाना सा लग रहा है। 1.33 कब बनता है? 1.33 कब बनता है? 4/3, 4/3 बन रहा है। चार बाय तीन इंटू 9, ये 3 कट गया। 1000/3, 2500/3 आ गया लगभग। 8 24, 83 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, बॉम्बे के आसपास बन जाएगा। चलो बॉम्बे आ गया। चलो क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, हो गया 20 हो गया ना। चलो अब होमवर्क करोगे आप। कितने? 5 ये बचे। 5 के बाद अपन आ जाएंगे जेई कॉर्नर पे। जेई कॉर्नर पे अपन करेंगे 5 और 10 15, बस ज़्यादा नहीं करना है। 5 इसके और 10 जेई कॉर्नर के। 10 किसके बेटा? जेई कॉर्नर के। चलो एटॉमिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अरे बात नहीं करो बेटा। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर अपन लोग बात करें तो अपन सबसे पहले अपन लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा लाइट के नेचर की हमें ज़रूरत पड़ती है। देखो लाइट के बारे में क्या बोला गया है बेटा? लाइट के बारे में बोला गया है डल नेचर। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने टाइम पढ़ते हैं, मस्ती के टाइम मस्ती करते हैं, दूसरों को नहीं करने देते हैं। ऐसे ही लाइट भी है डल नेचर। डल नेचर मतलब एक ऐसा स्टैटिक नहीं है कि भाई इसको ये शो करना है, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। डिपेंड करेगा कंडीशन, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी लाइट अपनी ढल जाती है। एक एक अपने पास क्या होता है बेटा? वेव नेचर। वेव नेचर एंड पार्टिकल। वेव नेचर एंड, देखो हो क्या रहा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो लाइट क्या होता है, लाइट को जो पार्टिकल नेचर सपोर्ट कर रहे हैं।
ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो आगे चल के अपन पढ़ेंगे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह हो गए। ये सब कौन पार्टिकल नेचर से अपना एक्सप्लेन होता है। और बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते, वेव नेचर से। जैसे आपका इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, बहुत सारे चीजें होती हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। किससे एक्सप्लेन करते हैं? वेव नेचर से। तो जब भी अपनी बात होगी तो इस पर अपन देखेंगे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो अब देखो यहां पे अब मैं बात कर रहा हूं लाइट के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो लाइट है, लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब थोड़ा अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है। देखो अभी तो अपन को रेडिएशंस के बारे में कोई ज्यादा वो दिक्कत नहीं होती, हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन हुआ क्या था, अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो देखो क्लार्क मैक्सवेल थे, साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। उन्होंने बोला था कि देखो कोई आपने देखा होगी, जैसे एक चीज है, किसी चीज को अपन टच कर रहे हैं, किसी चीज को आप टच कर रहे हो तो आपको या तो वो गर्म फील होगी या ठंडी फील होगी। अब जैसे मान लो अगर ये पेन गर्म है और अगर आप टच नहीं कर रहे हो फिर भी आप उसके बगल में हाथ ले जाओगे तो गर्म फील होता है। कैसे फील हो रहा है? कैसे फील हो रहा है? तो आप क्या बोलोगे? सर इससे रेडिएशंस निकल रही हैं, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है? रेडिएट। या देखो अगर ये ठंडा होगा तो आप पास में ले जाओगे, ठंडा ठंडा फील होगा, और अगर ये गर्म होगा तो आपको गर्म लगे। ये ठंडा गर्म कैसे फील हो रहा है? रेडिएशंस के उससे। रेडिएशन के उससे आप यहां पे अगर आप आग का अलाव जला दोगे और दूर खड़े होगे आपको गर्मी लगेगी। भाई जब तक आप टच नहीं करोगे हीट कैसे ट्रांसफर होगी, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी? लेकिन विदाउट उसके एनर्जी ट्रांसफर हो रही कि नहीं हो रही, उसको क्या बोलते हैं अपन? रेडिएंट एनर्जी। तो मैक्सवेल ने सिंपल लैंग्वेज में ये बोला कि जो भी एनर्जी आपकी रेडिएशंस के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है वो किसके फॉर्म में, किस वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। जो भी कोई भी बॉडी जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है, जो भी एनर्जी का ट्रांसफर रेडिएशंस के फॉर्म में हो रहा है, वो रेडिएशंस कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है? सबसे पहले मैक्सवेल ने क्या बोला? क्लार्क मैक्सवेल ने सिंपल बोला कि जो भी रेडिएंट एनर्जी है या फिर जो रेडिएशन की एनर्जी जो भी आपकी एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या फिर उन्होंने सिंपल बोला कि जो रेडिएशन की एनर्जी वो किसके फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है? वेव के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। और उन वेव को क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आप किसी चीज को टच नहीं कर रहे फिर भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो उस एनर्जी को अपन क्या बोल देंगे? रेडिएंट एनर्जी। और वो किसके फॉर्म में ट्रांसफर होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टर्म में ट्रांसफर होती है। सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या बला है? क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? तो सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे। सबसे पहले अपन को ये फील लेना है कि EMR होती क्या है, या फिर जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो वो जो भी एनर्जी रेडिएट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, तो वो किसके फॉर्म में करेगा? रेडिएशंस के फॉर्म में। वो रेडिएशन क्या है? वो रेडिएशन किसके फॉर्म में जा रही है? वेव के फॉर्म में जा रही है। सर उन वेव को हम क्या बोलेंगे? तो उन वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो भी आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है रेडिएशंस के फॉर्म में या लाइट, ये सब क्या होती है? EMR ही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये किसने बोला था? क्लार्क मैक्सवेल ने। क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बोला कि जो भी कोई भी बॉडी या लाइट हीट या ट्रेवल करेगी या हीट एब्जॉर्ब या एमिट होगी वो वेव के फॉर्म में होगी, और उन वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? जब आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल हो और उसको अगर मैं एक्सेलरेट कराऊंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। उनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ जनरेट होते हैं उनके कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
और वो आपकी रेडिएशन जनरेट हो, इसे क्या बोल देंगे? रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? जस्ट लाइक व्हेन वी चार्ज इज एक्सेलरेटेड, अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो उससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, दोनों कॉम्बिनेशन क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये बोला गया कि जैसे चार्ज आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करता है, वैसे ही जो आपकी रेडिएंट एनर्जी होती है या लाइट होती है वो भी उसी फॉर्म में। तो जो भी अपनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या जो लाइट आपकी एनर्जी लेके जा रही है वो किसके फॉर्म में लेके जा रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे हम लोग बात करते हैं? तो अब देखो यहां पे उन्होंने क्या बोला कि जो भी अपने पास अगर हम लोग बात करें एनर्जी एब्जॉर्ब एमिट बाय द बॉडी, किसके फॉर्म में होगी बेटा? वेव। और इन वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और आप लाइट भी बोल सकते हो। जो भी आपकी बॉडी से जो भी लाइट आपकी ट्रेवल करेगी या जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट होगी वो किसके फॉर्म में होगी? वेव के फॉर्म में। और उन वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? जब हम किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट कराते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होती हैं। अब थोड़ा अपन ने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा नहीं है तो थोड़ा आपको लगेगा, बस इतना दिमाग में रखो, कोई भी चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उससे फील्ड एसोसिएट होती है, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इतना अपन को ध्यान रखना, कोई अपन को ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना, केमिस्ट्री में इतना कोई यूज नहीं होता है। अब ये आया। अब यहां पे बात आती है कि सर अगर हम लोग बात करें यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ ईएमआर, ईएमआर की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने सिंपल बोला कि जो भी एनर्जी कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब या एमिट कर रहा है या फिर जो भी आपकी लाइट आपकी जो ट्रेवल कर रही है वो किसके फॉर्म में है? लाइट भी तो एनर्जी कैरी करती है। देखो कि आप सनलाइट में खड़े हो जाते हो गर्मी लगने लगती है। जो भी लाइट में जो भी एनर्जी आ रही है वो किसके फॉर्म में ट्रेवल कर रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में। तो ये मैक्सवेल ने बोला था। अब प्रॉपर्टी ऑफ ईएमआर क्या है बेटा? ध्यान देना, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? ईएमआर किससे मिलकर बनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दे आर कंपोज्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कैसे मिलकर बनी होती है? अब देखना, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and travel in same direction। कहने का मतलब क्या है? देखो यहां पे जैसे मान लो बेटा ये क्या हो गया? ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान देना यहां पे, ये वाली एक्सिस कौन सी है? ऐसे। मान लो ये कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे मान लो कि ये पेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है ऊपर नीचे। ये वाली एक्सिस कौन सी है? y। और ये वाली कौन सी है? x। तो कौन से प्लेन में घूम रही है? एक्स वाई प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन में है? ये है बेटा एक्स वाई प्लेन। तो किस डायरेक्शन में जा रही है? इसी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? अब देखो ये वाली कैसे जा रही है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दूसरी वाली कैसी आएगी? ऐसे। एक आपकी बोट के प्लेन में है, ऊपर नीचे ऐसे जा रही है, मान लो ऐसे ऐसे करके। दूसरी वाली कैसी जाएगी? सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों जाएंगी इसी डायरेक्शन में। एक जाएगी ऊपर नीचे और एक जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे ऊपर नीचे। एक वर्टिकल में, एक हॉरिजॉन्टल में। तो कैसे मूव करेगा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी रहेंगी, ये ऐसे मूव कर रही है। देखो यहाँ पे अगर इसकी अगर अपन बात करें तो ये ऐसे जा रहा है,
ऐसे करके, ऐसे करके। ये जो आपका ये जो ग्रीन पेन है वो कौन सा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये कौन से प्लेन में? एक्स एंड जेड प्लेन। ऐसे रहती है एक दूसरे के पर सेम डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जा रही है? एक्स में। आप तो ऐसे समझो, देखो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जा रही है और एक ऐसे ऐसे जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक आपके ऊपर नीचे और एक आपके आगे पीछे, ऐसे ऐसे सेम डायरेक्शन में प्रपोर्ट करती हैं, लेकिन ये क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट करती हैं। पहला तो ये हो गया। ईएमआर क्या है? ईएमआर किस किस से मिलकर बनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे किसी चार्ज को अगर हम एक्सेलरेट कराते हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, गुदागादी नहीं कर लेना, ऐसे बनाने की कोशिश करना। देखो ऐसा है, एकदम ऐसे ऐसे। ये कौन से इस प्लेन में हो गए? और ये वाले किस प्लेन में आएंगे? ऐसे, ऐसे करके। देखो अरे यार, आ जाना चाहिए अब। नहीं चलेगा यार।
देखो अब इसी से फील कर लो क्या करें। देखो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे, और ये कहाँ जा रहा है, आगे पीछे। एक ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हो आप। देखो एक चल रहा है ऊपर नीचे और एक चल रहा है आगे पीछे, ऐसे ऐसे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो एक ऊपर नीचे जा रहा है और एक जा रहा है अंदर बाहर, ऐसे करके दोनों सेम डायरेक्शन, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में चलते हैं। ये क्या हो जाती है अपने पास बेटा, चलो पहला अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की ईएमआर के बारे में, तो सेकंड पॉइंट क्या होता है, नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। लाइट को ट्रेवल करने के लिए या ईएमआर को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। जैसे साउंड है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए, साउंड भी क्या है, एक वेव है, लेकिन साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए आपको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। लेकिन ईएमआर को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। नॉट required any medium for propagation। propagation मतलब ट्रेवल करना। all EMR and light travel in vacuum with speed of light। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी। अरे बात नहीं करो बेटा। सेकंड पॉइंट क्या है, इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम या प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये जो अपनी लाइट है, वो लाइट वैक्यूम में लाइट हो चाहे कोई सी भी ईएमआर हो, कितनी स्पीड से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो, एक सेकंड में 2 मंत्र, 3 × 10⁸। समझ रहे हो कितने जीरो आते हैं, सोचने में लग रहा है बहुत, अरे सर इतना धीमा। आप बेटा जितने में सोचोगे ना उतने में लाइट कितने जीरो आते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर किलोमीटर हटाओगे तो कितने बचेंगे, 5। कितने किलोमीटर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 किलोमीटर। देख रहा है एक सेकंड में। क्या बहुत तेज है, चलो। और साउंड की कितनी होती है, साउंड की बहुत कम होती है। साउंड से तेज तो आजकल वो बुलेट ट्रेन नहीं, जेट वेट चलने, जो आपके हैं ना फाइटर जेट वगैरह, वो चलने लगे। वो निकल जाता है तब साउंड आता है कि भाई कुछ निकला है। चलो अभी आपने देखा कि जैसे आसमान में बिजली चमकती है, बिजली चमकती बहुत बहुत पहले और साउंड बहुत देर आता है, क्योंकि लाइट की स्पीड तो बहुत तेज है। जब तक लाइट अपनी आंखों तक पहुंची उसके बाद साउंड आता है, तो धड़म आवाज आती है कि भाई साउंड अपना कुछ बिजली वगैरह वो हुआ है। चलो ये पॉइंट हो गए अपने पास। अब अपन बात करने वाले हैं, ध्यान देना बेटा, लिख लिया ये। जी तो आपने वेवलेंथ वगैरह सुना है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर। चलो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, देखो अपन लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट का अपन जैसे अपन बात कर रहे हैं वेव के लिए बात करें,
वेव। अब लाइट वेव भी मान सकते हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी मान सकते हो। देखो अगर अपन बात करें तो इन जनरल अपन वेव को कैसे बनाएंगे? वेव को बनाने का तरीका क्या होता है बेटा? ऐसे ऐसे अपन बना देते हैं। इसको साइनसोइडल वेव बोलते हैं। साइन जानते हो? साइन का ऐसे ही तो बनता है साइन थीटा का ग्राफ। साइनसोइडल वेव बोलते हैं इसको। देखो अब सभी सिमेट्रिक ऐसा नहीं बोल रहे सर ये छोटा है ये बड़ा हो गया, सब लगभग बराबर है। अब ये अगर अपन लोग बात करें बेटा यहां पे देखो वेव के लिए अगर हम लोग बात करें तो अपने लिए क्या होगा? सबसे पहले अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? वेव में अपन पढ़ेंगे मतलब वेव को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले होता है अपने पास वेवलेंथ। हम लोग पढ़ते हैं क्या? वेवलेंथ। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्पीड ऑफ वेव जो भी है, या स्पीड की बात करेंगे। थर्ड आता है अपने पास कौन सा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फोर्थ नंबर पे आप पढ़ोगे वेव नंबर। फिफ्थ नंबर पे अपन पढ़ेंगे बेटा वेव नंबर की बात क्या रह गया? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये चीजें अपन पढ़ते हैं। अब देखना जब भी अपन वेव की बात करेंगे तो ये जो टॉप पोजीशन पे होते हैं, ये जो एकदम मैक्सिमम पोजीशन पे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ट्रप। ट्रप बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट। ये जो टॉप पोजीशन पे होते हैं, सबसे मैक्सिमम पोजीशन पे होते हैं, और ये बॉटम पे होते हैं क्या बोलते हैं? ट्रप। ये जो बॉटम पे आते हैं इनको क्या बोलते हैं अपन? ट्रप। मैक्स सुनो बात नहीं करो। और ये जो होती है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन, बीच वाली मीन पोजीशन। मैक्सिमा जो होता है वो क्रस्ट कहलाता है, मिनिमा ट्रप कहलाता है। ध्यान रखना वेव मोशन आप बनाते हो, जब भी आप साइनसोइडल वेव बनाओगे तो ये क्रस्ट कहलाएगा, ये ट्रप कहलाता है बॉटम वाला। और ये क्या कहलाती है बेटा? मीन पोजीशन। सीधी लाइन जा रही है, ये मीन पोजीशन। अब यहां से चीजें अपन डिफाइन करना चालू करते हैं। डिफाइन करना चालू करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या डिफाइन करना है? ध्यान देना। सबसे पहले मुझे डिफाइन करना है क्या बेटा? वेव लेंथ। वेव लेंथ जिसको अपन किससे नोट करते हैं बेटा? लैम्डा से। वेव लेंथ लैम्डा। It is the distance between two nearest और जो नियरेस्ट क्रप और ट्रप होती है ना, बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। नियरेस्ट मतलब यहां पे अगर हम लोग बात करें बेटा, अभी अपन सिंपल लैंग्वेज में ही बात करेंगे। देखो जैसे मान लो मेरे पास बेटा कोई ये वेव वेव बनाया आपने, देखो ऐसे कुछ बनाओगे, देखो ऐसे बनाया अपन ने। ये और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है बेटा? लैम्डा। लैम्डा कहलाए कि नहीं कहलाएगा? देखो पहले अपन को ये समझना है कि डिफाइन क्या किया गया, उसके बाद अपना दिमाग लगाना है। पहले ही दिमाग लेके नहीं बैठ जाना है कि सर ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। देखो ये लैम्डा कहलाता है। देखो मेरे हिसाब से मालूम लैम्डा क्या होता है? वेव मोशन मालूम किसको बोलते हैं? वेव मोशन वो मोशन कहलाता है जिसके एक टाइम बाद रिपीटेशन चालू हो। अब आप देख पा रहे हो इस पूरी वेव में, बताओ रिपीटेशन कब से चालू हो रहा है?
देखो अब आप बोलोगे देखो यहाँ पे देखो मैं कैसे ट्रीट करूंगा, देखो मैं ऐसे देखूंगा कि मान लो ये पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट इससे रिसेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो अब ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इस डिस्टेंस बाद रिपीट मोशन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो मिनिमम डिस्टेंस जहां से आपका वेव मोशन रिपीट होना चालू करता है वो क्या कहलाता है, लैम्डा। लैम्डा, ये लैम्डा डिस्टेंस हो जाएगी। आप देखो अब आप सोचो बेटा, इसको उठा के अगर मैं इतना खिसका दूं, थोड़ा यहां खिसकाऊंगा तो ये यहां मैच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो लैम्डा क्या है देखा जाए तो भाई लैम्डा ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये जो अपनी वेव कंप्लीट करेगी ऐसे ऐसे करके, तो ये लैम्डा है कि नहीं है। लैम्डा, लैम्डा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसमें आपकी वेव क्या करती है, मोशन को रिपीट करती है। देखो ये वाला हाफ इस वाले हाफ से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या ये वाला इससे मैच हो रहा है, ये अप में है, ये कहां है बेटा, डाउन में। तो ये वाला किससे मैच हो रहा है, ये वाला इससे इस वाले से मैच हो रहा है, मतलब ये डिस्टेंस क्या है अपना, लैम्डा। ये भी लैम्डा है कि नहीं है। आप ऐसा ही बोल सकते हो सर यहां से मैच हो रहा है, ये वाला कहां से मैच होगा, इस वाले से मैच होगा। तो इसमें भी तो आपके दो, एक अप और एक डाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, एक डाउन एक अप, ये भी लैम्डा कहलाएगा और ये भी लैम्डा कहलाएगा। तो मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब क्या है, और लैम्डा क्या है बेटा, लैम्डा ये है जो एक कंप्लीट एक वेव मोशन को ट्रेवल करने में जो डिस्टेंस लगता है वो क्या कहलाएगा, लैम्डा। ये क्या बन गया बेटा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, लैम्डा। अब ध्यान रखना ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है बेटा, लैम्डा। अच्छी बताओ आधा डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2, और 1/4 कितना होगा, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4। समझ में आया। अगर ये लैम्डा है, अगर बेटा ये लैम्डा है तो ये बताओ इतना डिस्टेंस कितना होगा, मुझे आधा डिस्टेंस बताओ ये कितना होगा, लैम्डा बाई 4 होगा कि नहीं होगा, बस खत्म। ये डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेव की अपन बात कर रहे हैं, साइनसोइडल वेव की बात कर रहे हैं। तो अगर पूरी वेव लैम्डा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इतना कितना कवर करेगा, लैम्डा बाई 2, और अगर यहां से इसका आधे का एक और आधा कर दो तो लैम्डा बाई 4। जितने पार्ट में आप डिवाइड करते जाओगे उतना लैम्डा कम होता जाएगा। तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा वो डिस्टेंस होता है जहां पे अपनी वेव अपना मोशन रिपीट करना चालू करता है। और रिपीट कैसे चेक करोगे कि भाई कहां से सिमिलरिटी आ रही है। देखो सिमिलरिटी यहीं से आ रही ना, देखो ये और ये यहां से सिमिलर हो रहा है, यहां से ये अप तो यहां अप। अच्छा तो यूनिट क्या होगी लैम्डा की, यूनिट इंपोर्टेंट, यूनिट ऑफ लैम्डा आप क्या कर सकते हो, मीटर में ले सकते हो पहला, दूसरा सेंटीमीटर में ले सकते हो, डेसीमीटर में ले सकते हो, जो भी आपकी ज़रूरत है। फोर्थ आप माइक्रोमीटर में भी ले सकते हो, फिफ्थ आप नैनोमीटर में भी ले सकते हो, सिक्स्थ जो फेमस है एंगस्ट्रॉम। ये कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, 10⁻⁻1 मीटर, -2 सॉरी, 10⁻⁻1 मीटर। माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। नैनो कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। चलो आ गया वेव नंबर। वेव नंबर हो गया। सेकंड नंबर पे क्या है बेटा, सेकंड नंबर पे अपन पढ़ लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, न्यू बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं, न्यू। भी जानते हो ना, भी छोटे बच्चे भी कैसे बनाते हैं, फैला के, ऐसे ही अपन को बनाना है, एकदम ऐसे भी नहीं बनाना है, थोड़ा फैला हुआ भी, फ्रीक्वेंसी। ये तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये तो फ्रीक्वेंसी वर्ड आप कब यूज करते हो, जब एक ही काम को बार बार कर रहे हो, बहुत बार कर रहे हो,
बोलते उस काम करने की फ्रिक्वेंसी क्या है? जैसे कोचिंग आने की फ्रिक्वेंसी क्या है? सर रोज आते हैं हम तो, पर डे फ्रिक्वेंसी है कि नहीं है? तो जैसे मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ तो मेरे मूव करने की फ्रिक्वेंसी क्या, तुम चेक कर लोगे? ऐसा 10 मिनट में एक राउंड लगा लेते हैं। जैसे कोई बोलेगा बताओ 50 सेकंड में कितने राउंड, तुरंत बोल दोगे 5। फ्रिक्वेंसी मतलब जब आप किसी भी एक काम को रिपीट करते हो एक एक गिवन इंटरवल के टाइम, तो वो क्या कहलाता है? फ्रिक्वेंसी। तो ये तो वेव की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? देखो आपने देखा कि वेव एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद अपना मोशन रिपीट कर रहा है। एक पर्टिकुलर, देखो जैसे ही आप मान लो आप यहाँ खड़े हो गए और आपने देखा कि वेव यहाँ से वेव अपने यहाँ से ट्रेवल कर रहा, तो आपने देखा कि एक ऐसे निकला, फिर कुछ टाइम बाद इतनी डिस्टेंस बाद, जैसे ही इतना डिस्टेंस कवर होगा फिर से ऐसी वेव आ जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है? नंबर। और ये बताओ जब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करेगी जिसको क्या बोलते हैं? सिंगल ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन मतलब जैसे मैं मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा ऑसिलेशन क्या होगा? मैं वहां जाऊंगा, क्या पूरा ऑसिलेशन होगा? यहां से वापस आ जाऊंगा। यहां से स्टार्ट कर रहे हो और वहीं पे आ जा रहा है तो क्या कहलाएगा? एक ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड क्या कहलाता है? इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। एक कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं एक सेकंड में? एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। या फिर इसको और भी आराम से मैं बोल सकता हूं, देखो फ्रीक्वेंसी अगर मुझे लिखना है तो मालूम है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या निकलता है? 1/t। टी क्या होता है? कौन सा टाइम पीरियड? एक ऑसिलेशन का। टी क्या है बेटा? टाइम रिक्वायर्ड। ये तो लिख दें टी है क्या? टी क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, ये होता है फ्रीक्वेंसी। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, ये क्या कहलाएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी। 1/t, 1/t, 1/t। टी कौन सा रहेगा? एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ राउंड लगा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, आपने देखा कि सर 10 सेकंड में एक एक राउंड लगा रहा है, सर की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/10। मिनट लिखोगे नहीं लिखोगे? क्या लिखोगे? 0.1 मिनट पर सेकंड, ये लिखोगे नहीं लिखोगे? 0.1 मिनट मतलब चलो, ये अपन ने बात किसी कर ली बेटा? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। या फिर अपन को वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी का क्या बन जाएगा? 1/t। अच्छा इसकी यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होती है, क्या होती है बेटा? सेकंड इनवर्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड इनवर्स को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। चलो अब अगर बात करें नेक्स्ट क्या है बेटा? फोर्थ। स्पीड ऑफ वेव। अब स्पीड में तो कोई टेंशन नहीं है, काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो। क्या होता है स्पीड? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो स्पीड हो जाता है। क्या करोगे बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है स्पीड। अब हम वेव के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताओ बेटा, एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम।
और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, लैम्डा। तो क्या बन जाएगा, लैम्डा बाय टी। लैम्डा बाय टी इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड। ये ध्यान रखना। आप खुद बताओ बेटा, यहां से यहां जाने में, अब आप खुद बताओ, मेरे पास एक वेव, ऐसे अपन ने एक वेव बना के रखी हुई है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है बेटा, ये डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है, लैम्डा। और टाइम कितना लग रहा है लैम्डा कवर करने के लिए, टी। तो स्पीड क्या बन जाएगा, लैम्डा बाय टी। लैम्डा बाय टी। लैम्डा डिस्टेंस कवर कर रहा है, टी टाइम में कवर कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय टी। अगर वही हम ईएमआर के लिए बात करें, फॉर लाइट, तो लाइट के लिए स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, फिक्स होती है, सो क्या बोलते हैं, सी। लाइट की स्पीड को अपन सी बोलते हैं, 3 × 10⁸ अब ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू टी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ये तो 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, म्यू इंटू लैम्डा। ये तो सी इक्वल टू क्या आ गया, म्यू इंटू लैम्डा। आया कि नहीं आया। म्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। 1/t को अपन ने क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया। ये तो, और ये इस कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है। इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इंटू म्यू। कोई बड़ी बात नहीं है याद रखने में, अपन को तो स्पीड याद है। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना ले लो, लैम्डा, तो टाइम कितना हो जाएगा, टी। टी क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंगल ऑसिलेशन, वही टाइम है। तो क्या बन जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू इंटू टी, म्यू इंटू लैम्डा, म्यू इंटू लैम्डा आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। ये अपन कर सकते हैं। अगर किसी भी उसकी आपको वो निकालनी है बेटा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये इसको मैं क्या ले सकता हूँ, और ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये लाइट के लिए यही लगा सकते हो, अरे ये अपन किसी के लिए भी कर सकते हैं। ये बताओ, अगर आपको स्पीड पता है तो आप किसी के लिए भी कर सकते हो, कैसे करोगे ये बताओ। ये क्या बन गया, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी कुछ टू क्या बन गया बेटा, स्पीड। लैम्डा इंटू म्यू इक्वल टू स्पीड। कोई सी भी वेव हो, अगर उसका आपको लैम्डा पता है, और अगर आपको तीन चीजें हैं, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, इनमें से दो चीजें गिवन होंगी, तीसरी पूछी जाएगी। एग्जामिनर इतना पागल नहीं हो कि तीनों दे के कुछ पूछेगा, बोलेगा बताओ इतनी स्पीड से जा रहा है, स्पीड बताओ। 4 बार पढ़ोगे क्या पूछा है, स्पीड तो दे रखी है। इन तीन में से कोई दो देगा, तीसरा पूछेगा। आया समझ में, स्पीड तो देगा नहीं लाइट की, पता है सबको। तो आया समझ में। तो यहां से अपन बात करेंगे क्या, ये आ गया। अब नेक्स्ट 4th नंबर पे क्या आएगा बेटा, 4th नंबर पे अपन पढ़ने वाले हैं क्या, वेव नंबर। इसको म्यू ऊपर बाल लगा देते हैं, म्यू बार, न्यू बार, ऊपर लाइन खींच देते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, लिखो। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। मतलब क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो। वेव नंबर क्या बन जाएगा, 1/λ। आएगा कि नहीं आएगा, 1/λ। 1/λ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। देखो इसकी यूनिट बता सकता है, यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ लेंथ की जो यूनिट ले रहा है उसका इनवर्स, यही ना, लेंथ का इनवर्स, यही आएगा कि नहीं आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बस खत्म। अब सर एम्पलीट्यूड और बता दो।
ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड मालूम क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम मीन पॉइंट। हाँ, यहां पर डिस्प्लेसमेंट वो नहीं ले लेना, जीरो, जहां थे वहीं आ गए, ये होता है। डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ में आया? मीन पोजीशन कौन सी है? ये है कि नहीं है मीन? ये क्या है? क्रस्ट। ये क्या है? ट्रफ। ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये बोल दो चाहे ये बोल दो, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा? एम्पलीट्यूड। अब दन अपन दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं बस। फाइंड दी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ऑफ पहला क्वेश्चन। डिस्टेंस कवर बाय ईएमआर इन 10 सेकंड। जल्दी जल्दी। चलो करो जल्दी, लिख लो। हाँ, 10 सेकंड। एक और दे देता हूँ। 3 अच्छा नंबर नहीं होता है, 4 कर देते हैं। 4।
PM जानते हो? 3 PM मतलब 3 नहीं बज रहे हैं। 3 पिकोमीटर। पिको जानते हो? 10⁻⁻12। तो 3 बजा दिए वेब में। अब फाइंड करना है। चलो जल्दी। चलो क्या आ रहा है पहले में? पहले वाले में क्या आ रहा है? पहले वाले में ये बताओ, टी इक्वस टू क्या होता है? म्यू इंटू लेमडा होता था कि नहीं होता था? टी कितना होता है? EMR है तो 3 × 10⁸ से चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। कभी स्पीड नहीं देंगे वो। म्यू निकालना है, लेमडा कितना हो जाएगा? 500। अब मुझे बताओ ये किस में है? मीटर पर सेकंड में है। तो मुझे लेमडा किस में चाहिए? मीटर में चाहिए। 10⁻, कितना हो जाएगा? -9 आएगा कि नहीं आएगा? -9 को वहाँ पहुँचाओ कितना होगा? 300/500 इंटू 10⁻9 और 8 17। ये आ जाएगा म्यू। सॉल्व करो कितना आ रहा है? 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ये आ गया सभी का। देखो सॉल्व करो। दूसरा कैसे निकालोगे बेटा? कितना बन जाएगा? 1/, ये अपन किस में करते हैं? कुछ ना दिया हो तो मीटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? मीटर में। कितना बन जाएगा? 500। 500 इंटू 10⁻−9 तो कितना हो जाएगा? 10⁻9 ऊपर और 500 नीचे। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻7 आ जाएगा मीटर इनवर्स। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो
ये 9 था, 6 आएगा। हाँ 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। जल्दी करो, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ। फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, बस यूनिट का ध्यान देना है। किसका? यूनिट का। एक ही फॉर्मूला है, बताओ क्या है? सी इक्वस टू लैम्डा इंटू म्यू, और लैम 1/λ इक्वस टू म्यू बार, बस ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं, दो हैं बस। चलो अब आते हैं अपन सेकंड पे। सेकंड पे बताओ क्या आ रहा है। सेकंड में मुझे निकालना, ये बताओ सी इक्वस टू क्या होता है? म्यू इंटू लैम्डा। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? 3 इंटू 10 की पावर 8। म्यू कितना दिया है? 2 इंटू 10 की पावर 15 इंटू लैम्डा। तो जल्दी बताओ लैम्डा कितना आ गया? 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 15। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। जल्दी बताओ, डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 10 की पावर -7। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा मान लो एग्जामिनर आपसे पूछा कितने नैनोमीटर, नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? अब नैनोमीटर ये कितना है? मीटर में है। किसमें बेटा? मीटर में। मीटर में क्यों है? क्योंकि सी मीटर पर सेकंड था, तो ये भी मीटर में ही आएगा। अब नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसे -9 बनाना पड़ेगा, और -9 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1.5, कितने जीरो कम पड़ रहे हैं? 2, तो 100 इंटू 10 की पावर -9 लिख सकता हूँ। 100 यहाँ छोड़ दिया, -9 यहाँ कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जब भी मैं पावर कम करता हूँ तो मुझे जीरो मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और पावर अगर बढ़ाता हूँ, पावर कम करूंगा तो क्या करना पड़ेगा? पावर कम कर रहा हूँ मतलब नेगेटिव में बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें अगर आप नेगेटिव में कम करोगे तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अभी कितना हो गया ये बताओ? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? ये तो ये क्या बन गया? नैनोमीटर। ये कितना बन गया? 150। 150 हो गया कि नहीं हो गया? 150 नैनोमीटर आ गया कि नहीं आ गया लैम्डा? अगर पूछा जाएगा नैनोमीटर में तो जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक 1.5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर और एक 150 नैनोमीटर, दोनों सेम ही चीज़ हैं। चलो ये हो गया। दूसरा क्या निकालना है बेटा? दूसरा निकालना है मुझे क्या? वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होता है? 1/λ, और लैम्डा कितना आया बेटा? 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 की पावर -7। जल्दी बोलो कितना होगा? 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1.5, तो कितना बनेगा? 2/3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। यही आएगा कि नहीं आएगा? कितना बन जाएगा? 0.66 या 6.66 इंटू 10 की पावर 6। आ गया कि नहीं आ गया? और कुछ पूछा था क्या? एक और है यार। 10 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? 10 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा ये बताओ? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। जल्दी बताओ थर्ड कितना हो जाएगा बेटा? थर्ड अपना हो जाएगा, ये तो पूछा है थर्ड वाले में, कितना कवर कर रहा है स्पीड, कितना कवर करेगा जल्दी बताओ? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ डिस्टेंस कवर इन 10 सेकंड, तो क्या करोगे? स्पीड इनटू टाइम, यही तो करोगे। डिस्टेंस तो कितनी स्पीड से ये वहां ट्रेवल करती है? 10 की पावर 8, और टाइम कितना है? 10 मीटर। 3 इंटू 10 की पावर 9 मीटर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? ई एम आर की स्पीड क्या होती? 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8। दूसरा हो गया। अब बात आती है किसकी? तीसरे वाले की। तीसरा वाला कहाँ है? तीसरा वाला क्या दिया हुआ है? वेव नंबर दिया हुआ है। तीसरे नंबर में क्या दिया हुआ है बेटा?
बेब नंबर कितना दिया हुआ है? बेब नंबर दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ मीटर इनवर्स। ये 1/λ होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताओ लैम्डा कितना हो जाएगा? 10⁸ है, माइनस नहीं है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ तो कितना बन जाएगा? चलो ऐसे ही रहने दो, या फिर पूछ रहे हैं तो क्या बन जाएगा ये बताओ। ये 1/2 कितना बन जाएगा? 0.5 × 10⁻⁸ मीटर। आ गया कि नहीं आ गया? या फिर मैं क्या ले सकता हूं? 5 × 10⁻⁹ मीटर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जल्दी बताओ अब क्या होगा? हो गया। सेकंड, मुझे बेब नंबर किस में चाहिए बेटा? सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में कैसे लिखूं? क्या लिख दिया? ये बेब नंबर लिखना चाहिए, ये लैम्डा सही है। तो बेब नंबर कैसे लिखोगे? हाँ जी, कौन सा? तो पहले एंगस्ट्रॉम में ही लिखना है, तो कर दो ना एंगस्ट्रॉम में। ये 50 कर दो, 5 × 10 कर दो, सो क्या कर दो? 10⁻⁻10 मीटर। तो ये क्या बन गया बेटा? एंगस्ट्रॉम। तो कितना बन गया? 50 एंगस्ट्रॉम। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। चलो अब बताओ अब क्या करना है? या फिर ऐसे कर सकते हो, देखो अगर आपको ऐसे परेशानी होती है ना, तो आप ये बताओ ए लिखा था कि नहीं लिखा था? देखो ऐसे कर दिया करो। एक और आसान तरीका है, 5 × 10⁻⁹ है कि नहीं है? और ये क्या है? मीटर। ये तो 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 10⁻10। तो ऐसे कर दो, 5 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ऐसे भी कर सकते हो। मीटर को मीटर की जगह क्या डाल दो? एंगस्ट्रॉम डाल दो। 1 मीटर में कितने आते? 10⁻⁻10। ऐसे भी अपन कर सकते हैं। सेकंड, सेकंड क्या है बेटा? सेकंड मुझे क्या निकालना है? सेकंड मुझे निकालना है बेब नंबर। अब बेब नंबर किसमें चाहिए? सेंटीमीटर में। तो अच्छे से तो अब बेब नंबर दिया कितना है? बेब नंबर जो मुझे गिवन है वो गिवन है बेटा किसमें? मीटर में। और मुझे किसमें चाहिए? सेंटीमीटर में। बताओ कैसे आएगा? सेकंड, बेब नंबर किसमें चाहिए मुझे? सेंटीमीटर इनवर्स। अभी तो बेब नंबर कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁸ मीटर इनवर्स लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है। 2 × 10⁸ मीटर इनवर्स मतलब क्या होता है? नीचे मीटर। ऐसे लिख लो। ऐसे लिखा कि नहीं लिखा? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 10⁸ मीटर को सेंटीमीटर में करूंगा तो 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? अरे ये 1 मीटर ही तो लिखा है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ये कितना बन गया जल्दी बोलो? 2 × 10⁶ सेंटीमीटर इनवर्स। आया कि नहीं आया? जब भी आप यूनिट को एक को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऊपर है तो ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे। मालूम है ये इनवर्स में अपन क्या करेंगे? मीटर को सेंटीमीटर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन वो कहाँ मल्टीप्लाई होगा? नीचे, क्योंकि वो इनवर्स में है। ये आ गया। और कुछ बचा है क्या इसमें? फ्रीक्वेंसी बचा। फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली होगी। कितनी आ रही है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है बेटा? C/λ। यही आएगी कि नहीं आएगी? 3 × 10⁸ और लैम्डा कितना निकाला था? लैम्डा निकाला था अपने कितना? 5 × 10⁻⁹ यही निकाला था। ये बन जाएगा 6 × 10⁻, ये कितना हो जाएगा बेटा? 16 आ जाएगी हर्ट्ज। यही आ रहा है ना? 6 × 10⁻16 हर्ट्ज। लास्ट वाला बताओ। लास्ट, लास्ट था ना ये जो वेव बनी थी, लास्ट वाला। अच्छा बताओ ये 3 पिकोमीटर है, ये किसके बराबर है? ये कितने लैम्डा के बराबर आ रहा है? देखो 1 लैम्डा यहां तक कवर होगा और यहां पे कितना आएगा? आधा लैम्डा, λ/2। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से मुझे क्या मालूम चल रहा है भाई?
लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 कितना है 3 पिकोमीटर। या फिर इसको क्या बोल सकता हूं 3 लैम्डा बाय 2 इक्वस टू 3 पिकोमीटर। जल्दी बताओ लैम्डा कितना आ गया 2 पिकोमीटर। आया कि नहीं आया? कर लेंगे बाकी क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कर लेना आप। बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे? नहीं होंगे सर, क्या करें, हो जाएंगे ना। समझ में आया? ए लैम्डा और ई लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2। 3 लैम्डा बाय 2 किसके बराबर है? 3 लैम्डा बाय 2 है 3 पिकोमीटर के। ये सही है एकदम। उससे जाके नहीं बजा देना है, पानी पीने गए और बजा के। फिर अपन क्या करेंगे, उसको वहीं पे बिठा देंगे, वो 4 दिन घंटी बजवाएंगे उससे। चलो, हो गया। हटा दें इसको। अच्छा ये, अरे ये तो घर पे खुद से करना, आंसर लिख लो अकेले बस। बस कुछ नहीं है, बस लैम्डा म्यू 2 फॉर्मूले हैं बस। यूनिट का ध्यान, आंसर अकेला लिख लो, घर पे खुद से करना। आंसर अकेला लिख लो और कन्वर्ट कर करके करना है अपन को। चलो, चलो हटा दें इसको। चलो नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे अब। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ।